हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस फिक्शन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। गाइस, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप में से वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें थैंक यू सो मच। और आप लोग प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए ताकि मुझे पता चले कि आपको स्टोरी पसंद आ रही है। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। मैसेज है अपने एक स्पेशल फ्रेंड के लिए जिनके साथ मैं सिर्फ यूट्यूब के ज़रिए कांटेक्ट कर पाती हूँ। रूबी, आप प्लीज़ अपना अच्छे से ख्याल रखिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से ठीक होकर मेरे पास आएँ और हमें जल्दी ही ज्वाइन करें। सो प्लीज़ यार, आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और जल्दी जल्दी रिकवर कीजिए। मुझे आपका बहुत इंतज़ार रहता है, आपके प्यारे से कमेंट्स का मैं हर दिन इंतज़ार करती हूँ। तो आप जल्दी ठीक हो जाएं, मैं यही प्रे करूँगी कि आप बहुत जल्दी ठीक होकर आएँ। तो चलिए गाइस, अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मेरा मैसेज हो गया। तो अब तक हमने देखा था कि लास्ट एपिसोड में वीइंग के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी कैरामेनली उसके लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं और वीइंग को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती हैं। इसकी वजह से वीइंग को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी। कैरामेनली अब वीइंग को अपने पास बिठाती हैं और वीइंग से कहती है, चलो अपना मुंह खोलो, आज मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी, वरना तुम तो ये सारा खाना ख़त्म भी नहीं करोगे। इतने में ही कैरामेनली ने वीइंग को अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू कर दिया था। वीइंग की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर कैरामेनली उसे खाना खिलाते हुए देखती हैं तो वीइंग की आंखों में आंसू थे। इसलिए कैरामेनली वीइंग से पूछती हैं, क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? तो वीइंग अपने आंखों के आंसुओं को साफ करते हुए कहता है, आज से पहले किसी ने मुझे इतना प्यार से नहीं खिलाया। मैंने अपने बचपन को 13 साल की एज से ऑर्फनेज में बिताया है। मुझे नहीं पता कि मदर अपने बच्चों को कैसा प्यार करती है, वीइंग ने कहा। और वीइंग रोते हुए अपनी रोनी ही आंखों से वांग जी और उसकी मदर की तरफ देखने लगता है। वीइंग की बातें सुनकर वांग जी और उसकी मदर इमोशनल हो जाते हैं। तो वांग जी की मदर वीइंग के सर को सहलाती हैं और उसके आंसुओं को साफ करके उससे कहती है, किसने कहा कि तुम्हारी कोई मदर नहीं है? अब मैं यहाँ हूँ तो तुम मुझे आज से अपनी मदर कहोगे। और रोना मत, इससे तुम्हारे बच्चे की हेल्थ पर असर पड़ेगा। अगर तुम एक बार फिर से रोए तो मैं तुम्हें डांटूंगी। फिर मत रोना, समझे? अब तुम अनाथ नहीं हो, तुम्हारे मॉम डैड हम लोग हैं ना। अब से हम लोग तुम्हारा फैमिली है वीइंग। और वो वीइंग के सर पर एक बार फिर से हाथ रखती हैं और फिर वीइंग को खाना खिलाने लगती हैं। कैरामेनली खुशी से कहती हैं, अरे मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाऊंगी, लेकिन तुमने तो मुझे अपनी मदर बना लिया और अब तो मुझे तुम्हें अपना बेटा बनाना पड़ेगा। तो वांग जी चिढ़ते हुए कहता है, क्या, क्यों? तभी कैरामेनली उसकी तरफ देखती हैं घूर कर और उससे कहती हैं, क्यों? वीइंग इतना सुंदर है, इतना प्यारा है, और तुम इतने बेकार हो, नालायक, निकम्मे, नकारा हो। तुम्हें जैसे तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। देखो वीइंग कितना प्यारा है, कैरामेनली ने वांग जी को चिढ़ाते हुए कहा। और वांग जी अपना एक सड़ा सा मुंह बनाकर अपनी मदर को देख रहा था, अजीब अजीब से रिएक्शन दे रहा था। वीइंग उन दोनों की बातें सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराता है और उन दोनों के बीच की इस नोक-झोंक को वो एंजॉय कर रहा था। वीइंग वांग जी और कैरामेनली के बीच की इस छोटी सी नोक-झोंक को देखकर मुस्कुराता है, लेकिन एक सेकंड के बाद वीइंग फिर से सैड हो जाता है और वो अपने सर को नीचे झुका लेता है। कैरामेनली वीइंग को ऐसे सैड होता हुआ देखकर उससे पूछती हैं, वीइंग क्या हुआ, तुम सैड क्यों हो गए? लेकिन वीइंग कोई जवाब ही नहीं देता। कैरामेनली वीइंग को ऑब्जर्व करती हैं और फिर उससे कहती हैं, वीइंग क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? तो वीइंग अपना हल्का सा सर ऊपर उठाकर कैरामेनली से कहता है, हाँ पूछिए ना। इसके बाद कैरामेनली वीइंग को देखकर कहती हैं, तुम्हें लेकर हमें कोई भी स्ट्रेंज या डिस्कस्ड फीलिंग नहीं है वीइंग, तो इस तरीके से अनकंफर्टेबल होना बंद भी करो। वीइंग ने सैड होकर अपनी लाइट टोन में कहा, आपको मुझसे डिस्कस्ड और स्ट्रेंज फील क्यों नहीं हो रहा? कैरामेनली वीइंग का क्वेश्चन सुनकर एक सेकंड के लिए शॉक्ड हो गई थी और स्टिल वीइंग अपना बोलना कंटिन्यू रखता है।
विंग बोलता है, मैं एक लड़का हूँ और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, क्या ये स्ट्रेंज नहीं है? विंग ने सैड होकर कहा और उसने अपना सर नीचे झुका लिया। अब कैरामेन ली विंग को देखती है और उसे देखकर स्माइल करते हुए प्यार से कहती है, विंग तुम जानते हो मदर बनना गॉड का दिया हुआ सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट है, तो फिर इस चीज़ को लेकर मुझे तुमसे हिट क्यों होनी चाहिए? मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे घर में एक लिटिल पीनट गेस्ट आएगा। ऐसा कहकर कैरामेन ली अब विंग को फिर से खाना खिलाने लगती हैं और उससे बातें करने लगती हैं। वो विंग को फिर से खुश करने में लग जाती हैं और बातें करते हुए ही अब वांगजी अपनी मदर और विंग को देखकर चिढ़ने लगता है। अब भाई किसी की तो जलनी थी, दो लोगों की इतनी अच्छे से पट रही थी, तीसरे को तो मिर्ची लगनी ही थी। तो वांगजी अब चिढ़ते हुए अपनी मदर से कहता है, मॉम अब सारा खाना अपने इस नए बेटे को खिला देंगी तो क्या मैं क्या खाऊंगा और मैं भूखा ही रहूंगा क्या? वांगजी ने चिढ़ते हुए अपनी मदर से कहा। तो कैरामेन ली कहती है, ओ वांगजी मैंने तुम्हारे लिए खाना बचा कर रखा है, यहाँ देखो। कैरामेन ली ने वांगजी से कहा और एक और प्लेट उसका ढक्कन हटाया। वांगजी अपना खाना खा लो और विंग अब तुम थोड़ा रेस्ट करो। वांगजी तुम परेशान मत होना। विंग वो भी वांगजी से कहता है, आप परेशान मत हो। ये कहकर कैरामेन ली अब रूम के बाहर चली गई थी। विंग कुछ देर तक ऐसे ही चुप बैठा रहता है और वांगजी स्माइल के साथ अपना खाना खाने लगता है और कहता है, कुछ देर पहले ही उन्होंने कहा कि तुम उन्हें मॉम कह सकते हो। वो मेरी मॉम है और अब तुम्हारी भी मॉम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आज से वो हमारी मॉम है। विंग वांगजी की बातें सुनकर फिर से सैड हो गया था और उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए थे। मैंने तुम्हें रोने से मना किया है, अगर तुम फिर से रोने लगे तो मैं मॉम को बुलाऊंगा और इस बार वो तुम्हें डांटना शुरू कर देंगी। वांगजी ने ऐसे ही नकली गुस्सा विंग के ऊपर दिखाते हुए उससे कहा। तो विंग कहता है, मैं नहीं रो रहा हूँ, तुम उन्हें मत बुलाओ, उन्हें परेशान मत करो। विंग ने एक प्यारा सा पाउटी फेस बनाते हुए वांगजी से कहा और अपने आंसू पोंछ लिए। वांगजी विंग को इस तरीके से अपना आंसू पोंछते हुए देखकर मुस्कुरा देता है और फिर से अपना खाना खाने लगता है। वांगजी मुस्कुराते हुए ही फिर से अपना खाना खाना कंटिन्यू करता है और विंग जो उसके पास चुपचाप बैठा था अब वो अपनी धीमी वॉइस में कहता है, तुम्हारी मॉम बहुत अच्छी है, हमारी मॉम। वांगजी ने एक बार फिर से स्माइल करते हुए विंग की ओर देखकर कहा। विंग शॉक्ड हो गया और वांगजी उसकी तरफ देखकर कहता है, हाँ हाँ हमारी मॉम। वांगजी ने एक बार फिर से बड़ा सा स्माइल किया और कहा, कुछ देर पहले ही मॉम ने तुमसे कहा है कि अब तुम उन्हें मॉम बुला सकते हो, इसलिए अब से वो हमारी मॉम है। वांगजी ने विंग से ये कहा और वो फिर से अपना खाना खाने में बिजी हो गया था। इस बार विंग की आंखों में फिर से आंसू आ गए थे। तो वांगजी विंग की सिसकियाँ सुनकर उसकी तरफ देखकर कहता है, मैंने तुम्हें रोने से मना किया है, अगर तुम फिर से रोने लग गए ना तो मैं अभी मॉम को फ़ोन करूँगा और उन्हें तुम्हें डांटने के लिए बोलूँगा और वो यहाँ आकर तुम्हें डांटेंगी। वांगजी ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं मैं रो नहीं रहा हूँ, तुम प्लीज़ उन्हें मत परेशान करो। विंग फटाफट से अपने आंसू साफ करता है और एक पाउटी फेस बनाकर बैठ जाता है। गुड बॉय, वांगजी विंग से कहता है। विंग हाँ में अपना सिर हिलाता है और वांगजी विंग के सिर को सहलाता है। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे अपने जॉब पर भी जाना है, मुझे पहले ही बहुत देर हो रही है। वांगजी ने विंग से कहा और वो अपने जॉब पर जाने के लिए रेडी होने लगा। विंग वो कहता है, वैसे तुम कौन सी जॉब करते हो, क्या मैं तुम्हारे साथ जॉब पर जा सकता हूँ? विंग ने कहा। जैसे ही विंग ने कहा वांगजी कहता है, क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगी जहाँ मैं काम करता हूँ? वांगजी ने थोड़ा सा शॉक्ड होते हुए विंग से कहा और विंग को देखा। विंग जो हाँ में अपना सिर हिलाता है। हाँ मॉम मॉम। फिर से वांगजी अपनी मॉम को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देना शुरू कर देता है और ये देखकर विंग वो शॉक्ड हो जाता है। विंग शॉक्ड होकर वांगजी को देख रहा था। वांगजी को इतनी ज़ोर से चिल्लाते हुए देखकर वांगजी की मदर जल्दी से उसके रूम में आती है और कहती है, वांगजी क्या हो गया, तुम इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो, अभी तो तुम्हें खाना दिया ना। कैरामेन ली कहती है और कैरामेन ली को ऐसे गुस्से में आता हुआ देखकर वांगजी थोड़ा सा पाउटी फेस बनाता है और उसके बाद कहता है, मॉम विंग मेरे साथ जॉब पर जाने की बात कर रहा है, वो वहाँ जाकर मेरे साथ काम करना चाहता है।
वांगजी ने अपनी मॉम से कहा। और कैरेमन ली वो कहती है, क्या विंग, क्या तुम सीरियस हो? क्या तुम वांगजी के साथ जॉब पर जाना चाहती हो और वांगजी के साथ काम करना चाहती हो? कैरेमन ली खुद को कंफर्म करते हुए विंग से क्वेश्चन पूछ रही थी और विंग उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए उसने सिंपली अपना सिर हाँ में हिला दिया। फिर कैरेमन ली जाकर विंग के कान को पकड़ती हैं और ज़ोर से उसके कान को मरोड़ते हुए कहती हैं, तुम्हें ऐसी हालत में काम पर जाना है? वाह जनाब, मैं तुम्हें आराम करने के लिए कह रही हूँ और तुम्हें आराम तो करना है नहीं, उल्टा तुम्हें काम पर जाना है। तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है? हम हैं ना यहाँ, है ना? तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम्हें किसी काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन विंग कहता है, लेकिन मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता था, लेकिन मुझे तो वांगजी ने ही कहा था कि मैं उसे रेंट पे कर सकता हूँ ना। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मैं वांगजी को रेंट कैसे दूंगा? विंग जो सैड होते हुए और अपने कान के दर्द को पकड़ते हुए कह रहा था। कैरेमन ली कहती है, रेंट? कैसा रेंट? कैरेमन ली शॉक्ड होते हुए वांगजी की तरफ देखती हैं और वांगजी भी लाइक, भाई मदर, मुझे अभी मार डालने वाली नज़रों से क्यों देख रहे हो आप? तो वांगजी अपनी मदर और विंग दोनों की तरफ देखता है। वांगजी ने कहा, नो मदर, वो विंग यहाँ आने के लिए रेडी ही नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने कहा कि तुम मेरे घर चलो और तुम वहाँ पर रहने का मुझे रेंट पे कर देना। तो अब तुम्हें रेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है विंग यार। तुम यहाँ किराएदार नहीं हो, तुम भी हमारे फैमिली का हिस्सा हो ना अब। वांगजी बेचारा डरते हुए बोल रहा था और कैरेमन ली अभी देखकर स्माइल करती हैं और कैरेमन ली भी कहती हैं, हाँ, तुम्हें यहाँ रहने के लिए रेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ पर कोई पेइंग गेस्ट नहीं हो जो तुम्हें पे करना पड़ेगा। वांगजी की तरह तुम भी मेरे बेटे हो और अब तुम्हें इन सब की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम बस रेस्ट करोगे और खबरदार जो दोबारा से काम करने की बात की। कैरेमन ली विंग को वार्न करती है और विंग वो अपना सिर हाँ में हिला देता है और उसके बाद कैरेमन ली विंग के सर को प्यार से सहलाती हैं, लेकिन सडनली अब वांगजी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कैरेमन ली शॉक्ड होकर वांगजी की तरफ देखने लगते हैं। फिर जाकर कैरेमन ली वांगजी से पूछती है, अब तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों ऐसे राक्षस की तरह दांत फाड़ कर हंस रहे हो? वांगजी अपनी हंसी को रोकते हुए कहता है, मॉम, आपने आज तक सिर्फ मेरे कान खींचे हैं, लेकिन आज पहली बार आपने मेरे अलावा किसी का कान खींचा है। विंग, तुम्हें भी कान खींचा है आज तो मेरी मॉम ने। चलो कोई तो है जो मेरा दर्द समझेगा इस घर में। तो कैरेमन ली वांगजी को डांटते हुए कहती है, शट अप, बकवास कर रहे हो। तुम्हें अपनी जॉब पर जाने के लिए देर नहीं हो रही है क्या? इतनी देर तो बोल रहे थे तुम्हें जाने के लिए लेट हो रहा है। कैरेमन ली गुस्से में वांगजी को डांटती है और वांगजी बोलता है, हाँ, मैं जा रहा हूँ, आपको ज़्यादा डांटने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अब वांगजी कहता है, हाँ, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ मॉम। वैसे भी मुझे किसी तरीके से तो 2 दिन की छुट्टी मिल ही गई है, लेकिन अब शू यांग, अब वो मुझे मार डालेगा। वांगजी बोलते हुए अपने रूम से बाहर निकल जाता है और फिर कैरेमन ली प्यार से विंग के बालों पर अपना हाथ फैलाती हैं और कहती हैं, तुम भी रेस्ट करो, मुझे कुछ काम है। ये कहकर कैरेमन ली अपने रूम से बाहर चली जाती हैं और अब विंग अपने रूम में अकेला रह जाता है और वो अपने कानों पर हाथ रखकर सोचने लगता है। जब वांगजी की मॉम उसके कान खींचती है तो विंग को बुरा नहीं लगता, वो खुश हो जाता है और विंग इस चीज़ को एंजॉय करता है कि वांगजी की मॉम ने आज उसके कान खींचे और विंग को डांटा। वांगजी की मॉम के डांटने और उनके पीछे के उस प्यार को विंग महसूस कर पा रहा था। वो प्यार जिसके लिए विंग तरसता था, जिसे वो लैनजन की मदर से एक्सेप्ट करता था, वो प्यार उसे लैनजन की मदर से तो कभी नहीं मिला। लैनजन की मॉम से कभी भी ऐसा लव और केयर नहीं मिला था। वो जब भी विंग से मिलती थी वो बस विंग को ताने ही मारती थी और उसे बहुत बुरी भली बातें बोला करती थी। विंग यहाँ पर सेफ है और ये लोग बहुत ही अच्छे हैं। वांगजी वो भी बहुत अच्छा है, यहाँ सभी लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। लैनजन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ये कहते हुए विंग की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ जाते हैं और वो फिर से जल्दी से अपने आंखों से आंसू पोंछ लेता है और कहता है,
विंग, अब मत रोना। अगर तुम रोए तो वो भी रोएगा और मॉम इस बार आकर तुम्हारे कान खींचेंगी। वो ये खुद से ही कहता है और फिर स्माइल करने लगता है। वांग जी डोर के पीछे से ये सब देख रहा था और विंग की बातें सुन रहा था। वांग जी अभी तक गया नहीं था। वो विंग को इस तरीके से देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो स्माइल करके अब वहाँ से जाने लगता है। कुछ ही देर के बाद विंग इतना ज़्यादा थका हुआ था कि वो सो जाता है और जब विंग की आंखें खुलती हैं तो लगभग दोपहर हो गई थी, लंच का टाइम हो गया था। फिर वो जल्दी से उठता है और फ्रेश होता है और उसके बाद विंग अपने रूम से बाहर निकलता है। वो कमरे से बाहर आकर देखता है कि कैरामेल किचन में खाना बना रही हैं और वांग जी के फादर व्हीलचेयर पर बैठे हुए टीवी पर न्यूज़ देख रहे हैं। वो सीधा कैरामेल के पास जाता है और कहता है, मॉम क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? कैरामेल उसकी तरफ देखती हैं और स्माइल से कहती हैं, अब तुम कैसा फील कर रहे हो? विंग कहता है, मैं ठीक हूँ मॉम। क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ? आप मुझे बताएंगे मैं आपके लिए क्या क्या कर सकता हूँ? विंग एक स्माइल के साथ कैरामेल से पूछता है। तो फिर कैरामेल कहती है, हाँ ये टी तुम अपने डैड को सर्व कर दोगे? कैरामेल विंग को एक टी कप पकड़ाते हुए उससे कहती हैं और वांग जी के फादर के पास ले जाती हैं। अंकल मॉम ने आपके लिए टी भेजी है। विंग ने कहा, मैं ये टी नहीं पीऊँगा। अगर तुम मुझे अंकल बोलोगे और मेरी बीवी को तो तुम मदर बोलोगे, तो पहले तो तुम मुझे अपना डैड बोलो और फिर तुम मुझे टी दो, तो ही मैं टी पीऊँगा। जेम्स वॉन्ग वो स्माइल करते हुए विंग से कहते हैं और विंग उनकी बातें सुनकर और उनका प्यारा सा स्माइली फेस देखकर वो भी स्माइल कर देता है और फिर कहता है, डैड ये टी आपके लिए मॉम ने भेजी है। इस बार जेम्स वॉन्ग विंग के हाथों से टी ले लेते हैं और विंग को कहते हैं, थैंक यू बेटा। उसने भी प्यार से विंग के सर को सहलाया और उसके बालों को अपने हाथों से ठीक करा। कुछ देर के बाद ही कैरामेल ली भी किचन से बाहर आ जाती हैं और फिर वो विंग और वांग जी के डैड सब लोग बैठकर काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। नून में लंच रेडी था। कैरामेल ली, विंग और जेम्स वॉन्ग ये तीनों एक साथ बैठकर अब लंच भी कर रहे थे। तभी सडनली विंग ने कैरामेल ली से पूछा, मॉम क्या वांग जी लंच लेकर नहीं जाता है या फिर वो लंच करने के लिए घर नहीं आता है क्या? तो कैरामेल ली कहती है, नहीं वो लंच के लिए घर नहीं आता है और वो बाहर से ही कुछ ना कुछ खा लेता है। अब वो सीधे रात को ही घर आएगा। कैरामेल ली ने कहा, वो हर दिन बाहर का कुछ ना कुछ खाता रहता है, इसलिए मुझे उसकी हेल्थ की टेंशन होती रहती है। मैं उसे समझाते थक गई हूँ, पर वो है कि समझता ही नहीं है। कैरामेल ली विंग को बता रही थी और थोड़ा सा अजीब मुंह बना रही थी। तभी सडनली डोर पर एक इंसान आता है और सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। वहाँ पर वांग जी खड़ा था। वांग जी के हाथ में खाने के कुछ बैग्स थे और कुछ कपड़ों के बैग्स थे। वांग जी को इस टाइम पर घर आता देखकर कैरामेल पूछती है, तुम इस टाइम पर घर क्या कर रहे हो? तुम इस टाइम पर कभी घर नहीं आते। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, सेफ रहें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।